विपदा आ पड़ी है। सुमित्रा बहुत बीमार है। 4 दिन से उसने अन्न का एक दाना नहीं खाया। अगर उसे आज खाना नहीं मिला तो वो बच नहीं पाएगी। मुझे बस आधा किलो चावल उधार दे दीजिए। मैं लकड़ियां बेचकर चुका दूंगा। उधार? अरे ओ लकड़हारे, उधार प्रेम की कैंची है और मैं प्रेम नहीं धंधा करता हूं। पिछले महीने जो 5 रुपए ले गया था वो तो चुकाए नहीं गए तुझसे, और अब चावल मांग रहा है और लकड़ियां बेचकर चुकाएगा। अरे बाहर देख, प्रलय आ रही है। गीली लकड़ी कौन खरीदेगा? भाग यहां से। सेठ जी, आपके पैर पड़ता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सालों पहले उस पेड़ के सीने में वो भाला घोंप दिया हो। पेड़ के उस घाव से एक गाढ़ा तरल बह रहा था जो खून जैसा लग रहा था। दर्द, बहुत दर्द है। कोई इसे निकालो। सदियों से ये मुझे चुभ रहा है। हे भगवान, क्या ये पेड़ सच में बोल रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? कहीं ठंड की वजह से मेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? डरो मत मानव, मैं कोई भूत नहीं हूं। मैं इस वन का रक्षक वृक्षराज हूं। बहुत साल पहले एक दुष्ट शिकारी ने मुझ पर यह विषैला भाला मारा था। मैं हिल नहीं सकता, मैं अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकता। तुम नेक इंसान लगते हो। मेरे कष्ट को दूर कर दो, इस भाले को निकाल दो मानव, मुझे मुक्ति दो। घबराइए मत वृक्षराज, मैं अभी इसे निकालता हूं। मैं एक लकड़हारा हूं, मेरा काम काटना है, लेकिन आज मैं जोड़ूंगा। माधव ने उस बड़े से जंग लगे भाले को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने अपना पैर पेड़ के तने पर जमाया और पूरी ताकत लगाई। भाला बहुत गहराई तक गड़ा था। माधव की नसों में खून दौड़ने लगा। माधव ने एक जोरदार झटका दिया। भाला बाहर निकल आया। शांति, अनंत शांति। धन्यवाद मानव, तुमने मेरे शरीर से वो जहर निकाल दिया जो मुझे अंदर से जला रहा था। सदियों बाद मैंने खुलकर सांस ली है। मुझे खुशी है कि आपका दर्द कम हुआ, लेकिन मेरा दर्द तो अभी भी वही है। मैं अब चलता हूं, मुझे सूखी लकड़ी ढूंढनी है, वरना मेरी सुमित्रा नहीं बचेगी। रुको पुत्र, जिसने निस्वार्थ भाव से वनराज की सेवा की हो वो खाली हाथ कैसे जा सकता है? तुमने मेरे आंसू पोंछे हैं। अब देखो, जहां वो भाला गड़ा था वहां क्या हो रहा है। माधव ने उठकर देखा। जहां से भाला निकला था उस घाव से अब खून जैसा तरल नहीं, बल्कि एक सुनहरे रंग का गाढ़ा गोंद बह रहा था। जैसे ही वो गोंद नीचे जमीन पर गिरा, वो जमकर ठोस और चमकदार सोने के पत्थर जैसा बन गया। ये अमृत गोंद है पुत्र, ये मेरे घाव भरने की शक्ति है। ये साधारण सोना नहीं है, ये जीवित सोना है। इसे ले जाओ, ये तुम्हारी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। लेकिन एक बात याद रखना। जी वृक्षराज, क्या याद रखूं? ये गोंद केवल जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। जब तक तुम इसे अपनी और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे, ये बहता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने इसे जमा करके तिजोरी भरने की सोची या किसी को नुकसान पहुंचाया, ये गोंद पत्थर नहीं कोयला बन जाए। सुमित्रा, आंखें खोलो। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली है। हमारे घर में रोशनी आई है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमने कसम खाई थी कि सुख और दुख दोनों साथ देखेंगे। आज जब सुख आया है तो तुम मुंह क्यों मोड़ रही हो? उठो सुमित्रा। सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं। माधव घबराकर खड़ा हो गया। इस सोने का मैं क्या करूं? इसे मैं खिला नहीं सकता, इसे मैं पिला नहीं सकता। ये पत्थर मेरी पत्नी की जान नहीं बचा सकता।
वैद्य जी को बुलाना होगा। लेकिन वैद्य जी तो शहर में रहते हैं और मेरे पास उनकी फीस देने के लिए तो पैसे भी नहीं है और उन्हें बुलाने जाने की ताकत भी नहीं बची है। माधव उस असमंजस में था कि क्या करे। वो सोने का टुकड़ा लेकर बाहर भागने ही वाला था कि तभी उसने दरवाजे पर देखा। वहां कोई और नहीं बल्कि लालची सेठ गेंदालाल खड़ा था। अरे अरे माधव भाई, क्या हुआ? मैंने अभी तुम्हें भागते हुए देखा तो चिंता हो गई। सोचा देख आऊं, मेरा पुराना मित्र किसी मुसीबत में तो नहीं है। और ये क्या है भाई, इतनी तेज रोशनी? क्या जंगल से कोई जुगनू पकड़ लाए हो? सेठ जी, आप वो कुछ नहीं है, बस एक पत्थर है। आप यहां क्यों आए हैं? मेरी पत्नी मर रही है सेठ जी, मुझे जाने दीजिए। मर रही है? अरे राम राम, ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे हम। मैं हूं ना। लेकिन माधव, पहले ये तो दिखाओ कि तुमने अपनी कमीज के नीचे क्या छिपाया है। दोस्त से क्या पर्दा, दिखाओ जरा। माधव जानता था कि सेठ की नजर बाज जैसी है, वो कुछ भी छिपा नहीं सकता था और इस वक्त उसे मदद की जरूरत भी थी। माधव ने कांपते हाथों से वो अमृत गोंद का टुकड़ा सेठ गेंदालाल के सामने कर देता है। मालिक, ये देखिए, ये तो खालिस सोना लग रहा है। नहीं, सोने से भी ज्यादा चमकदार है। इसकी कीमत तो लाखों में होगी। चुप रह बेवकूफ। ओहो, तो ये बात है। माधव, लगता है तुम्हें जंगल में कोई। पर सुमित्रा खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। वे खुश थे, भविष्य के सपने बुन रहे थे। सुनिए, कल हम उस सुनहरे टुकड़े को बेचकर पक्का घर बनाने का सामान लाएंगे। और हाँ, पड़ोस की विधवा काकी के लिए भी कुछ कपड़े। हाँ सुमित्रा, वृक्षराज ने कहा है कि धन बांटने से बढ़ता है। हम तभी दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी। माधव और सुमित्रा चौंक कर खड़े हो गए। सामने सेठ गेंदालाल खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो मीठी मुस्कान नहीं बल्कि शैतान का रूप था। उसके पीछे 4 हट्टे कट्टे गुंडे थे जिनके हाथों में लाठियां थीं। सेठ जी, आप इस वक्त? और ये सब क्या है? माधव मेरे प्यारे दोस्त, खेल बहुत हो गया, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो दूसरा टुकड़ा कहाँ है जो तू आज लाया है? निकाल। कैसा टुकड़ा? मेरे पास कुछ नहीं है सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? झूठ? मुझसे झूठ? पकड़ो इसकी बीवी को। गुंडों ने झपट कर सुमित्रा को पकड़ लिया। एक गुंडे ने सुमित्रा की गर्दन पर चाकू रख दिया। छोड़ो मुझे जी, बचाइए। नहीं, मेरी पत्नी को छोड़ दो। सेठ जी, आपको जो चाहिए ले लो, पर इसे कुछ मत करो। शाबाश, अब आया ना लाइन पर। देख माधव, मुझे वो 1-2 टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे उस सोने की खान का पता चाहिए। मुझे उस पेड़ के पास ले चल जो ये सोना देता है, अभी इसी वक्त। नहीं सेठ जी, वो पेड़ पवित्र है, वो लालचियों को सहन नहीं करता। अगर आप वहां गए तो अनर्थ हो जाएगा, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान की फिक्र मत कर, अपनी बीवी की फिक्र कर। अगर तूने रास्ता नहीं बताया तो अभी इसी पल सुमित्रा की गर्दन धड़ से अलग होगी और तेरा ये झोपड़ा राख का ढेर बन जाएगा। बोल, क्या मंजूर है, पेड़ का रास्ता या बीवी की मौत? गया था। वो दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे जमीन पर सुनहरे गोंद के कुछ जमे हुए टुकड़े पड़े थे। सेठ ने झपट कर उन्हें उठा लिया और पागलों की तरह चूमने लगा। सोना, असली सोना। माधव सच कह रहा था, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। ए गुंडो, सुमित्रा को छोड़ दो और अपनी बोरियां खोलो। आज हम इस पेड़ का पत्ता पत्ता नोच लेंगे। गुंडों ने सुमित्रा को धक्का दिया। माधव ने दौड़कर सुमित्रा को संभाला और एक पेड़ की ओट में छिप गया।
सुमित्रा, अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वृक्षराज का अपमान ये जंगल सहन नहीं करेगा। ओ जादुई पेड़, बहुत बूंद बूंद टपका लिया। अब मेरा सब्र टूट रहा है। मैं तेरा पेट चीर कर सारा सोना एक बार में निकाल लूंगा। तैयार हो जा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करना, अनर्थ हो जाएगा। वो जीवित है। चुप कर भिखारी। सेठ ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी पेड़ के उस नाजुक हिस्से पर दे मारी जहां से गोंद निकल रहा था। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, पेड़ से लकड़ी कटने की आवाज नहीं आई, बल्कि किसी इंसान के चीखने जैसी भयानक आवाज आई। और जहां कुल्हाड़ी लगी थी, वहां से सुनहरा गोंद नहीं निकला, बल्कि काले रंग का गाढ़ा तरल फव्वारे की तरह निकला और सीधा सेठ के चेहरे पर गिरा। आह, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, ये क्या है? ये तो तेजाब जैसा जल रहा है। बचाओ! मूर्ख मानव, मैंने चेतावनी दी थी। मेरा अमृत केवल जरूरत के लिए था, लालच के लिए नहीं। तूने मुझे चोट पहुंचाई, तूने मेरे दान को डकैती समझा। अब भुगत। पेड़ की एक मोटी जड़ ने सेठ गेंदालाल के पैर पकड़ लिए और उसे हवा में उल्टा लटका दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे सोना नहीं चाहिए। माधव, माधव मेरे दोस्त, इसे रोक, ये राक्षस है। राक्षस मैं नहीं, तेरा लालच है गेंदालाल। देख, तेरे सोने का क्या हश्र होता है। गुंडे और मुनीम भागने की कोशिश कर रहे थे। वे किसी तरह जान बचाकर गिरते पड़ते जंगल के बाहर की तरफ भागे, लेकिन सेठ गेंदालाल पेड़ की पकड़ में था। वृक्षराज, शांत हो जाइए महाराज, ये पापी है, लेकिन इसकी जान मत लीजिए। दया कीजिए प्रभु, अगर ये यहां मर गया तो ये पवित्र जंगल अपवित्र हो जाएगा। इसे माफ कर दीजिए। माधव, तुम बहुत भोले हो। यह आदमी तुम्हें मारने आया था और तुम इसके प्राणों की भीख मांग रहे हो। यही तुम्हारी अच्छाई है जो मुझे रोक रही है। पेड़ ने अपनी पकड़ ढीली की और सेठ गेंदालाल को जमीन पर पटक दिया। जा गेंदालाल, मैं तुझे जीवन दान देता हूं, लेकिन आज के बाद तू कभी सोना नहीं देख पाएगा। जिस चीज का तुझे सबसे ज्यादा घमंड था, वही तेरे लिए शाप बन जाएगी। जो भी सोना तू छुएगा वो कोयला बन जाएगा। भाग जा यहां से। माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। सेठ गेंदालाल गिरते पड़ते जान बचाकर वहां से भागा। उसके पीछे उसका लालच और अहंकार राख बनकर उड़ गया था। माधव, आज इंसान के लालच ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। अब मैं यहां नहीं रह सकता। मुझे धरती के गर्भ में वापस जाना होगा, जहां कोई लालची हाथ मुझ तक ना पहुंच सके। नहीं वृक्षराज, हमें छोड़कर मत जाइए। आपकी वजह से ही हम जिंदा हैं। मैं जा रहा हूं पुत्र, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हारी झोपड़ी में जो आखिरी टुकड़ा तुमने रखा था, वो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक तुम नेक रहोगे, तुम्हारे घर में बरकत रहेगी। देखते ही देखते वो पूरा पेड़ गायब हो गया। वहां अब सिर्फ सादी जमीन और एक छोटा सा तुलसी का पौधा उगाया था। प्रणाम वृक्षराज, आपकी सीख हमेशा याद रहेगी। चलिए जी, घर चलते हैं। आज हमने साक्षात ईश्वर और शैतान दोनों को देख लिया। माधव और सुमित्रा वापस गांव लौटे। उनकी झोपड़ी में रखा वो एक सोने का टुकड़ा सचमुच जादुई निकला। माधव ने उसे बेचा, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। उसने उससे पक्का मकान बनवाया, खेत खरीदे और वो अमीर हो गया। लेकिन उसने कुल्हाड़ी नहीं छोड़ी। सेठ की हालत भिखारी जैसी हो गई। पेड़ का श्राप सच साबित हुआ। वो अपनी तिजोरी का जो भी सोना छूता, वो काला कोयला बन जाता। उसकी सारी दौलत राख हो गई। लोग कहते हैं कि आज भी सेठ गेंदालाल जंगल के किनारे बैठकर रोता है
और अपनी पुरानी दौलत को याद